So official कोई तो सब बोलना चाहेगा जी। आइए आगे जाएंगे गाना बोलिए उसके बाद पहले काटिए ना कुछ दो शब्द बोलिए ना। आवाज कम करो। ध्यान दो सब। आज कौन सा दिन है जी? टीचर्स डे। आज टीचर डे है ना? टीचर डे पे हम सभी उपस्थित हैं। आवाज खाली कम क्या गड़बड़ा देता लोग बीच में बोल के यार। हमारे कोचिंग में ध्यान दीजिएगा, हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चों को कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसे तो टीचर डे लगभग हमारे पूरे देश में मनाई जाती है ना, शिक्षक दिवस। और शिक्षक दिवस राष्ट्रीय स्तर पर भी मनाई जाती है। अब शिक्षक दिवस मनाने का कारण क्या था, इस सबको लगभग मालूम होगा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस, जो हमारे देश के शिक्षा के जगत में बहुत बड़े योगदान दिए थे। ऑलरेडी वो एक कॉलेज के प्रोफेसर थे, तुम्हें मालूम होना चाहिए इस शुरुआत कैसे हुआ था। कॉलेज के प्रोफेसर थे और उनके छात्र जो थे ना, उनके पढ़ाने के तरीके से इतने इंस्पायर थे, उनके पढ़ाने के तरीके से, उन्होंने उनके बच्चों ने कहा कि सर हम आपका जन्म दिवस बड़ी धूमधाम से मनाना चाहते हैं, इसको ऐसा मनाना चाहते हैं कि ये यादगार बन जाए। उनके छात्रों के ही दिए हुए योगदान से माने जाए दिए हुए दिन पे छात्रों के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई ये व्यवस्था पूरे इंडिया में अपनाई जाती है और सारे स्कूलों में, सारे कॉलेजों में मनाई जाती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इंग्लिश डेट के अनुसार से शिक्षक दिवस है 5 तारीख, नहीं तो हमारे देश में कहा जाता है गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा ये सनातन धर्म के अनुसार से एक दिवस है जहाँ पे गुरुओं को, शिक्षकों को पूजा जाता है। देश के आजादी के बाद हमारे देश की जो व्यवस्था थी, जो संस्कृति थी, वो बदल गई। वो व्यवस्था और संस्कृति हो गई लोकतांत्रिक। ये लोकतंत्र क्या है? एक व्यवस्था और एक संस्कृति ही है, ठीक है, जिसको लेकर हम सभी देश के नागरिक अलग अलग भले धर्म से हैं, सबको उसमें पीरो के लेकर चलते हैं। तो शिक्षक दिवस का समारोह सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। लेकिन अगर आप लोग उनके गहराइयों में जाएंगे, शिक्षक दिवस के अवसर पे भी उनको अगर याद कर रहे हैं तो मालूम होगा कि उन्होंने जो बच्चे होते हैं, बच्चों के मनोबल और उनकी मानसिकता के अनुसार से कि उन्हें कोई आजादी मिले, राह दिखाया जाए कि आपको ये सेक्टर चूज करना चाहिए, ये सेक्टर चूज करना चाहिए।
भारत में हमारे कला संस्कृति की भी इस समय है ना क्षमता गिर गई है। कला संस्कृति, मेरी बात समझ में आ रही है? कला संस्कृति क्या कर रहे हैं? आर्ट्स, जिसमें और सब देशों को देखो तो सभी अपने देश की संस्कृति लेकर चलते हैं। सारे देश का की अपनी अपनी है। यूरोप में चले जाइए तो वो एक्चुअली जो क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड जो होती है वो लोग संस्कृति अपनाते हैं, आर्ट्स और कला अपनाते हैं। चाइना में चल जाइए तो चाइना की जो संस्कृति अपनाते हैं। हमारे भारत में अलग अलग धर्म के लोग हैं तो वहाँ पे कंफ्यूजन पैदा हो जाती है कौन सी कला अपनाए, जिसके चलते एक मनो है ना, एक मन की मानसिकता बन गया कि छोड़ो इसको, इंग्लिश कल्चर को अपनाते हैं, पढ़ाई करते हैं, बस नौकरी करेंगे, जिंदगी बिता देंगे। लेकिन सर्वपल्ली राधाकृष्ण यही चीज बच्चों में डाले उन्होंने कि आपके अंदर जिस चीज के टैलेंट है, जिस चीज की क्षमता है, आप उस चीज में आगे निकलिए, आप उस चीज में निखरिए। हमारी बात समझ में आ रही है? हम क्या कहना चाह रहे हैं? आपके अंदर जो टैलेंट है उस टैलेंट के आधार पर निकलिए, है ना जी। जिसको घास खाना पसंद है वो मांस नहीं खाएगा, और जिसको मांस खाना पसंद है वो घास नहीं खाएगा। तो जिसको जो चीज पसंद है वो चीज दिया जाए, वो बड़ी दिलचस्पी के साथ करता है। और ये गार्जियन, आजकल के गार्जियन भी थोड़ा सा आप समझने लगे हैं, पहले नहीं समझते थे। पहले ये तो मानना था बस किसी तरह इंग्लिश मीडियम पढ़ना है, तुमको इंग्लिश लिटरेचर आ जाना चाहिए और उसके बाद तुम्हें आगे बढ़ जाना है, तभी तुम्हें नौकरी मिलेगी, तभी और नौकरी मिलेगी तभी तुम संपूर्ण समाज में एक इज्जत के लायक बनोगी। अब नौकरी तो धैले रह जा रहा है भाई। अब क्या हो जा रहा है? बच्चे अब अपना अपना बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हैं। अब हमारा भारत बदल रहा है, भारत बदल रहा है कि शिक्षा के पद्धति में बदलाव हो रहा है। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो सपना था, जो सोच था, उसको लेकर चलते हैं। इसमें से जीवी कंप्यूटर भी उन्हीं की सोच विचार पर चलती है। इसमें कंप्यूटर हम पढ़ाते हैं, लेकिन हर एक बच्चों को ये चीज उजागर करते हैं कि आपके अंदर जो टैलेंट है, जो क्षमता है, आप उस पर फोकस कीजिए। लेकिन व्यवसाय तो बहुत सारे सेक्टर में व्यवसाय है, बिजनेस है। शिक्षक दिवस को भी व्यवसाय बना के रख दिया गया है ना। यहाँ पे एक्चुअली पहले सालों से आप पूछिएगा किसी भी बच्चे से ना, जब भी टीचर डे होता था उसमें जो कंट्रीब्यूशन था, जो चार्ज था, वो इंस्टीट्यूट ही लगाती थी, हम लगाते थे। लेकिन इस साल से बच्चों का कहना था, बच्चों का ही बात था कि नहीं सर आपको नहीं करना, हम लोग करेंगे। हमें लगा कि शायद जब बच्चों से पैसा जब कोई चार्ज करता है ना तो बच्चे उसमें 50% गायब हो जाते हैं, क्योंकि हैवी चार्ज लिया जाता है। हम ही राय दिवाए कि मिनिमम 100 रुपए का चार्ज रखिए। इसका फायदा हुआ कि कम से कम 110 बच्चों ने अपना शुल्क 100 रुपए के हिसाब से जमा किया। ये बहुत बड़ी बात है, 110। और इतनी भीड़ शिक्षक दिवस में देखने को नहीं मिलता है किसी कोचिंग संस्थान में। कारण ये है कि वहाँ पे 500-1000 रुपए का चार्ज इतना ठोक दोगे और उस दिन बाइक खरीदने का, लैपटॉप खरीदने का, आईफोन खरीदने का जो है ना, ये बातें शिक्षक रखते हैं बच्चों के सामने। गहने गुड़िया खरीदवाते हैं बच्चे से शिक्षक लोग। ये चीज हमारे यहाँ नहीं चलती है। जो बच्चे ने जो पैसा मिलाया, हमने कहा शिक्षक दिवस के अवसर पर हम लोग पार्टी करेंगे। क्या करेंगे? पार्टी करेंगे। चाहे वो पार्टी थोड़ी सी हो या ज्यादा सी हो, जितना हमारी क्षमता है, हमारी जितनी औकात है, हम लोग उतना में करेंगे, है ना। लेकिन मनोबल नहीं गिराना है। हमारी बात समझ में आ रही है जी? मनोबल नहीं गिराना है। मनोबल मतलब हमें एकता बना के रखना है। बहुत सारे बच्चे इस इंस्टीट्यूट में आते हैं, चले जाते हैं। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। बहुत सारे बच्चे आते हैं इस इंस्टीट्यूट में, चले जाते हैं। किसी बच्चे की आर्थिक प्रॉब्लम होती है, किसी का समय नहीं मिलना होता है ना जी। बहुत सारे रीजन होते हैं जिससे वो पूछेंगे कि यही रीजन नहीं है कि बच्चे के पास पैसा नहीं है तो नहीं पढ़ेगा, ऐसा नहीं है। आप लोग भले भांति परिचित है जीवी कंप्यूटर के बारे में। ये एक ही स्लोगन लेकर चलती है, 100% रोजगार। जीवी कंप्यूटर से भी बहुत सारे भटके हुए लोग हैं जिन्होंने अपना रोजगार व्यवसाय स्टार्ट किया, शिक्षा के भी लाइन में किया। वो भी अपने स्लोगन में 100% जॉब डालते हैं। चलिए, खुशी होती है। ये ध्यान दीजिए। हर्षित कहा उसके चक्कर में पड़े हो? पूरा लाइफ का मार दिया। अब ये बात है कि जीवी कंप्यूटर से तो बहुत सारे बच्चे निकले हुए हैं, बहुत सारे जगह पे पहुंचे हुए हैं। कुछ तो हमारे एंटी तक हो चुके हैं। अब एंटी होने पे एक बात की खुशी भी होती है
अगर आप बाप से झगड़ा करोगे और अपना घर अलग बना लोगे, आगे दिन रात बढ़ोगे ना, आपको लगता है कि हम बाप को दिखा रहे हैं बहुत बड़ा, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन आप कुछ कर रहे हैं, आपके बाप को खुशी जरूर होती है। आपका बाप आपसे भले कितने भी खुश ना हो, दुखी हो, जितना भी हो, आप उनसे अलग हैं, आप उनको चिढ़ा रहे हैं, वो खुश होते हैं। सेम एक पिता में शिक्षक में अंतर नहीं होता है, क्योंकि अक्सर देखिएगा हर इंसान जन्मता है तो इंजीनियर, डॉक्टर, पुलिस, क्या क्या यह आवाज बनेंगे, इसका सपना लेकर आता है। कोई टीचर बनना नहीं चाहता है, लास्ट में भले टीचर क्या होता है, कमाने का जरिया बन जाता है। चलो अब हम हार गए हैं तो चलो कोचिंग स्टार्ट करते हैं, ये काम स्टार्ट करते हैं। लेकिन हमारी मकसद बचपन से ही बच्चों को ज्ञान देने की थी और शिक्षक बनने की थी। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं साइंटिस्ट बनूंगा, या और जो भी चीज आप देख सकते हो समाज में जो चीजें पते हैं वो मुझे चाहिए, मुझे कुछ नहीं बनना है। बहुत सारे लोग कहते हैं सर आप परीक्षा अच्छा देते हैं, आप नेता भी बन सकते हैं, सर बनिए ना, हम आपको सपोर्ट देंगे। हम कहते हैं ना भैया, नेता का फील्ड मेरे लिए नहीं है। एक शिक्षक से बड़ा नेता कोई नहीं होता है। नेता का मतलब वो आगे आगे चले, उसके पीछे पीछे उसके फॉलोअर चलेंगे। हमारी बात समझ में आ रही है जी? नेता यही करता है ना, 100 लोगों का नेतृत्व करता है वो। अब एक शिक्षक से बड़ा नेता क्या होगा जी, जो इतने सारे बच्चे बताइए आज खड़े होने का जगह नहीं, खड़े होने तक का जगह नहीं है। थोड़ा सा घुमाइएगा कैमरा, खड़ा होके चारों तरफ, सारे बच्चे जितने बैठे हैं खड़े होने का भी जगह नहीं। इससे बड़ा आप क्या नेतृत्व चाहिए? अब हम किसके लिए नेता बनेंगे जी? एक शिक्षक से बड़ा नेता कोई नहीं होता है। और आप में से कुछ लोग कुछ बड़े लेवल पे चले जाए, बड़े लेवल पर किसी गवर्नमेंट जॉब हो जाए या किसी पद पर चले जाए, आप मेरा नाम ले या न ले, लेकिन मैं तो नाम लूंगा कि मैंने तुमको पढ़ाया है, मैंने तुमको आगे बढ़ाया है। हम तो गर्व से भी कहेंगे और घमंड से भी कहेंगे, गर्व से भी कहेंगे और घमंड से भी कहेंगे कि मैंने योगदान दिया। अब ये होता है कि मैं किसी को कम समय दूं या ज्यादा समय दूं, अब मैं किसी को कम समय दूं या ज्यादा समय दूं, लेकिन समय तो देता हूँ। किसी को मैंने 6 महीना दिया, किसी को मैंने 1 साल दिया, किसी को मैंने 3 साल दिया, किसी को गवर्नमेंट जॉब दिलाया। गवर्नमेंट जॉब के बाद भी बच्चे हमारे बिजनेस की तरफ बढ़ रहे हैं, खुशी की बात है। बहुत सारे खुशी भी है और दुख भी है कि ये लोग हमारे कभी विपरीत चले जाते हैं। क्योंकि अगर शिक्षक कड़ा ना बोले, शिक्षक कड़ा ना बोले, तो आप लोग भले बात ही जानते हैं कि आपको माँ बाप भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो 6 महीने का टीचर अगर प्यार से बोल के कैसे कंट्रोल कर लेगा? दुनिया माँ बाप से ज्यादा कोई प्यार कर सकता है? वो माँ बाप के प्यार से जब आप कंट्रोल नहीं हो तो किसी के प्यार से कंट्रोल नहीं होंगे। इसीलिए एक शिक्षक को क्या करना पड़ता है? डंडा उठाना पड़ता है। अब ये बहुत ही खुशी की बात है। ये चारवा भाई ये नहीं सोचता था, मैं जब टीचिंग लाइन में नहीं था, मैं जब स्टूडेंट था, तो मुझे नहीं लगता था कि मेरी बातें कोई सुनेंगे। मैं जब कोई बातें बोलता था ना, तो वहाँ पे बहुत सारी बातों में मुझे बेइज्जती फील करनी पड़ती थी। मैं बोलते रहता था, लोग इग्नोर करके चले जाते थे। आज मैं कोचिंग बनाया हूँ, कोचिंग खड़ा किया हूँ, जिसमें हमारे मित्रगण और हमारे बड़े भाई और जो हमारे शिक्षक गण का साथ रहा है हमारे साथ, जिसके दम पे आज जीवी कंप्यूटर चल रहे हैं। अब इस बात को हम लोग बढ़ाते हुए अब चलेंगे, जिनका आज जन्म दिवस है, इस जन्म दिवस के अवसर पे हम उनका जन्म दिवस मनाएं और इस पे संकल्प लें कि शिक्षा के फील्ड में हमें बेहतर करना है। मैं ये नहीं चाहता हूँ, मेरे कोचिंग में अभी भी सभी बच्चे जानते हैं, जो सबसे कमजोर बच्चा होता है वो मेरे किस फील्ड में रहता है? जो सबसे कमजोर बच्चा होता है वो मेरे सबसे ज्यादा टारगेट पर आता है। आप लोग इस बात को मिलाए होंगे। मैं यही एक लेकर चलता हूँ कि जो सबसे कमजोर है मैं उसमें डालूंगा कोई चीज, तो जो तेज वाला है वो तो ले ही लेगा उसे, लेकिन तेज वाले में मैं डालता हूँ तो कमजोर वाले नहीं ले पाते, है ना जी?
हम छोटे पौधे में पानी दे रहे हैं, अगल बगल में बड़ा पेड़ है, वो पानी का भाग नहीं लेता, वो भी लेगा, चाहे 1 कतरा ले जाए 10 कतरा ले, लेकिन लेगा। सेम वही बात है। तो बाकी के बात हम लोग बढ़ाएंगे और दीप प्रज्वलित करेंगे और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को हम लोग माला अर्पण करेंगे, है ना जी? जो जहाँ बैठे वहाँ ठीक है। हाँ सर घूमते रहो, देखो लैपटॉप का सही कहाँ से क्या बाबा, लैपटॉप का सही कहाँ से क्या बाबा, बोलो सर ये उल्टे हो जाता वीडियो। हाँ ये तो भाई करना है उसको साइड में जाना पड़ेगा। सर उधर से आएंगे तब नहीं आएगा। कोई बात नहीं है। ए हीरो बैठ ना जाओ, लोग थोड़ा बच्चे भी है, बैठ जाओ आगे बैठो ना वहाँ सर 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 होने से चले तब होने से माला वाला पहना उधर से जाएगा तब नहीं आएगा सर। चलिए सर, कैमरा लगाओ, कैमरा लगाओ, कैमरा खड़े में कोई बात नहीं अरे भाई बीच में नहीं सर बहुत पीछे से दिख रहा है फोटो नहीं खींचा, फोटो कहाँ था? कितना घुमा है बन गए आगे आगे क्या बन गए वरना सटा दिया एक बार में दूगो कीजिए ना सर, दूगो माचिस भरिए ना, दूगो माचिस, दूगो तिली भरिए ना।
बच्चों को पूरा सोच दिया आनंद बा क्या हो सकता है नहीं क्या दिखावा लगना पड़ी कौन सी क्योंकि मेरे पास भाई है। ये आप लोग को भाई कहने का लॉजिक कहाँ से है आपको सुनिए आज। सुनो भी हम इसीलिए उस लड़का को बाहर निकलवा रहे थे। सुनिए आप लोग को जो भाई कहते हैं भाई लड़का पीछे है हम आप लोग को भाई थोड़ा दिखाई ना आप दिखा रहा क्योंकि हमारे सबसे बड़े समर्थक हमारे मंदिर और यही का योगदान है कि आज थोड़ा लाइव खाली दिखा खाली नहीं लेकिन साहब खाली दिखा दे लाइव है सर का मोबाइल है और यही मेरे सबसे बड़े गुरु और सबसे बड़े शिक्षक अच्छा लगा लाइव में कौन जुगल बा ठीक है एक काम करो प्लेट है तो प्लेट लेके आओ और सबको काट के सारे बच्चों को सबको अपनी जगह बैठ जाइए लोग अपने नेता को देखने के लिए सवाल साड़ू जी 2000 लाइव बढ़ने का लाइव ना लाइव हो जो 14,000 टाइम चलता है 15,000 लाइव बा 1800 लाइव बा 15,000 छोड़ो लड़की में बरकत बैठती है कार्डवा में भी चला दिखते लाइव में मरा देता का मोबाइल में कर मांगे टू के देखा टू के ने अरे के मारो तो मत कर हतरा
और है, इसको ले लो। डबल चेकिंग का अरे सारा भौजाई समझ देखो तो आपने उठा के डाल दिला हम पूरा भीतर हो गया। ज्यादा समय नहीं लिया जाएगा भाई लोग। सर रात बोले रात का लेट हो रहा है। हटा के ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ध्यान दीजिएगा। सब कोई आज उपस्थित हुए हैं, शिक्षक दिवस सब कोई मना रहा है। यहाँ पर जो भी लोग आज सारी जो व्यवसाय किए हैं सभी को उनको धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने अपना कीमती समय दे के सारी तैयारियाँ की हैं। ठीक है, आज जो हम मना रहे हैं और सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है और उनका जो पूरा जीवन है शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया है, देश और विदेश तक। आपको जानकर हैरानी होगी कि वो हमारे देश के विश्वविद्यालय जो हैं उसमें उन्होंने शिक्षा का योगदान दिया ही था, यहाँ तक कि विदेशों में भी उन्होंने दिया हुआ था। जैसे कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसे विश्वविद्यालयों में भी वो एक लेक्चरर के रूप में उन्होंने वहाँ पे योगदान दिया हुआ है और उनके इसी योगदान को देखते हुए आज का दिन जो है वो शिक्षक दिवस के रूप में हम लोग सब कोई मना रहे हैं। आज का समय जो है जो हमारा पौराणिक जो है जो पहले से चलते आ रही है शिक्षा का जो सिस्टम है उससे थोड़ा सा अब क्या हो गया है, AI का जमाना में हम लोग क्या हुए मतलब प्रवेश कर चुके हैं। तो आज समय में जिसके पास स्किल है वो आगे बढ़ रहा है। जो पहले से जो हमारी जो पढ़ाई हो रही थी, जो हम लोग स्नातक कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उसके अलावा में हमें स्किल की जरूरत है और स्किल में कंप्यूटर का योगदान जो है अहम है। आज सारा काम हमारा कंप्यूटर के माध्यम से हो रहा है। तो सब कोई जो यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, विभिन्न सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं, वो अच्छा से करिए और स्किल को गेन करिए, ताकि आज के जो समय में अपना जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। तो सब कोई जिनको मतलब जो कर रहे हैं या और भी भाई बंधु जो है जो आपसे संपर्क में उन्हें बताए कि आज हमें शिक्षा, आज की जो शिक्षा में स्किल के कितना इम्पोर्टेंस है। इसके साथ में फिर से मैं सभी को बधाई देता हूँ कि इतना सारा अच्छा इसके लिए सबको फिर से धन्यवाद। ज्यादा समय नहीं लिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा। मुड़िया है नहीं सीधा रखा हो। पूछते हो हाल मेरे कारोबार का, क्या पूछते हो हाल मेरे कारोबार का, आईना बेचता हूँ अंधों के शहर का। आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सर। आप सर आपको भी सेम जो हमारे देश में प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म के उपलक्ष्य में हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं।
एक शिक्षक हमारे जीवन के अत्यंत ही महत्वपूर्ण संसाधन होता है। अगर एक शिक्षक ना हो तो एक मनुष्य का जीवन जानवर के समान होता है। जैसे पशु पक्षी इधर उधर भटकते हैं, उनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होता है, हमारा भी जीवन जस्ट ऐसे ही रहेगा अगर हमारे जीवन में एक अच्छे शिक्षक ना हो। और शिक्षक एक ऐसा व्यक्ति या एक ऐसा संसाधन है जो अपने लिए दूसरों के लिए जीता है। हम सभी शिक्षक रातों दिन अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए जीते और मरते। हम सभी की सोच यही होती है, जैसे कि आपके रवि रंजन सर है, मणिरंजन सर है, ये लोग आप लोगों के स्किल सिखाते हैं, कंप्यूटर सिखाते हैं। और आजकल हम लोग एक चीज और देख रहे हैं कि शिक्षक दिवस के मौके पर हम लोग खूब मस्ती करते हैं। एक दिन आता है साल में, हम लोग अपने शिक्षकों को थोड़ा सा आदर कर लेते हैं, बहुत सारा सामान दे देते हैं और खूब पार्टी सार्टी कर लेते हैं। लेकिन हम लोग सही मायने में हम लोग अपने शिक्षकों का आदर नहीं करते हैं। कि आजकल के जो स्टूडेंट हैं, हम लोग देखते हैं कि क्लास में अगर एक शिक्षक अपने छात्रों को डांट देगा तो पनिश कर देगा, क्या होता है हम क्या देने लगते हैं, हम देखते हैं इसी क्लास में बड़ी दुख होता है कि जब हमारे ही छात्र हमें ही धमकी देते हैं कि आपको हम देख लेंगे, यहाँ से बाहर निकल। और किसी क्लास में देखें ऐसे बच्चों को। देखिए, आप छात्र हैं तो एक शिक्षक को आप नहीं देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग भी वहीं से आए हैं जहाँ आप हैं। तो देखिए, आप अपने जीवन में अपने शिक्षक का सम्मान कीजिए और हमेशा कीजिए। सिर्फ एक दिन 5 सितंबर को मत कीजिए, आप हर दिन करते रहिए। क्योंकि एक शिक्षक आपके जीवन में वो दीप होता है जो आपकी जिंदगी में सारी रोशनी को लाता है। देखिए, हम लोग के माँ बाप हमें जन्म दे देते हैं, लेकिन पाल पोस करके बहुत अच्छे तरह से हमें बड़ा करते हैं। लेकिन वास्तविक इंसान क्या होता है, ये हमारे शिक्षक सिखाता है। और एक शिक्षक हमें जीने का तरीका बताता है, कैसे यापन करेंगे ये सिखाता है। ठीक है, और हमारे माँ बाप हमें बड़े करते हैं। हमारे पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हमारा बेटा पढ़ेगा, अच्छा जॉब करेगा। बढ़िया तो देखा हमारे कर देखा जैसा के फोकस करवा हटिएगा। लेकिन दुनिया में एक ऐसा फोकस करो, वो सिर्फ शिक्षक है जो बिना निस्वार्थ का आप सबको सेवा देता है और अपना सर्वोच्च आपके लिए लुटाता है। ऐसे आजकल के बच्चों की एक्टिविटी देख करके बड़ी दुख होती है कि लोग जा कहाँ रहे हैं। ठीक है, आप सभी से हमारा एक यही मतलब रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग का एक शिक्षक के नाते हम सुझाव देंगे कि आप जीवन में कहीं भी जाए